हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के इस यूनिट 4 को, द कोप एंड द एंथम को। और इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। तो शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। तो अगर आपने जो है ये लेसन नहीं पढ़ा है, हमारी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। जो है अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम ऐसे ही डिस्कस कर देंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि क्या जो है साइन है वो पूछे गए हैं। इसमें क्या साइन जो है दिखाते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो सर्दियों आने का सबसे जो है फर्स्ट जो साइन था वो तो ये था कि पक्षी जो नॉर्थ से वो साउथ की तरफ उन्होंने उड़ के जाना शुरू कर दिया। तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि द फर्स्ट साइन वाज द बर्ड स्टार्टेड टू फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड देयर वाज द अनदर साइन वाज द ड्रॉपिंग ऑफ द लीफ ऑफ ट्रीज। जो है वृक्षों के जो है लीफ पत्ते हैं वो झड़ने लगे थे। एंड द पीपल देयर स्टार्टेड टू वेयर वार्म क्लोथ, दे स्टार्टेड टू बाई कोट्स। तो जो लोगों ने वहाँ पर जो है गर्म कपड़े जो है वो कोट्स वगैरह वो खरीदना जो है शुरू कर दिया था। तो ये क्या है, ये साइन हमें दिखते हैं कि जो बर्ड्स से पक्षी से वो वहाँ से उड़ के जो गर्म स्थानों की तरफ जाने लगते हैं। द बर्ड्स स्टार्टेड टू फ्लाई अवे फ्रॉम दैट प्लेस टुवर्ड वार्मर प्लेसेस। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है साइन वो दिखने लगते हैं, तो आप लिख सकते हैं। सेकंड है राइट ट्रू और फॉल्स। सत्य है, ट्रू, अगर ये बातें सच हैं तो ट्रू लिख दो, अगर नहीं तो फॉल्स लिख दो। तो फर्स्ट है सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन। ये बात क्या है कि सोफी प्रिजन जाना नहीं चाहता था। ये बात क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो प्रिजन जाना चाहता था। द पीपल हु हैव द मनी दे गो टू warm place on a beach like Florida on their yacht or ship, but he does not have money to go to that place, so he decide to go to prison on that Blackwell Island। तो वो क्या करना चाहता था, वो उस प्रिजन में जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जो है उसको फ्री में खाना मिलेगा और रहने के लिए उसको सोने के लिए बेड मिलेगा। तो वो ये बात क्या है, फॉल्स है। वो प्रिजन जाना चाहता था, किसके लिए, अपनी सर्दी बिताने के लिए वहाँ पे। सेकंड है सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम। हाँ, ये बात क्या है, सत्य है, ट्रू है, क्योंकि उसने बोलता था कि इट वाज लाइक हिज विंटर होम। जो उसका जो है सर्दियों का जो घर था वो ब्लैकवेल वो आइलैंड ही था, वो प्रिजन था। वहाँ पर वो पहले भी ऐसा कर चुका है कि छोटे ऑफेंसेस वो करता था कुछ, और पुलिस वाले उसको जज उसको सज़ा दे देते थे कि भाई वहाँ पर 2-3 महीने की सज़ा है तुम्हारी, और इस तरह से उसकी जो है सर्दियाँ हैं, विंटर है, वो कट जाता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोबी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। यह बात क्या है, फॉल्स है। वो प्रिजन के बिना भी सिटी में ऐसे प्लेसेस थे जो आसरा देते थे, शेल्टर देते थे लोगों को, परंतु वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस लोग उनसे पैसे तो नहीं लेते थे, पर वो काम करवाते थे। जैसे कि उसको बोलते थे कि भाई यहाँ पर तुम्हें नहाना पड़ेगा, यू हैव टू वेयर क्लीन क्लोथ्स, यू हैव टू डू डिशेज, उसको बर्तन साफ करने पड़ते, ऐसा कुछ काम करना पड़ता था। तो ये बात नहीं थी कि ऐसे वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता था, परंतु उसको जो प्रिजन जाना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि प्रिजन में उसको कोई पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि आपके साथ क्या हुआ पास्ट में। तो इट वाज नॉट पॉसिबल
तो यह बात क्या है, फॉल्स है। वो सिटी में रहकर भी सरवाइव कर सकता था, परंतु वो ऐसा नहीं करना चाहता था। सोफी ट्राइड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ ए हेटेड द टू आंसर क्वेश्चन ऑफ ए पर्सनल नेचर। ये बात क्या है, ट्रू है। वो क्या है, पर्सनल, किसी को अपने जो पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहता था। और इस तरह से वो जो शेल्टर थे, उस तरह के जो होम्स थे, जो आसरा देते थे गरीब लोगों को, और वहाँ पर बेड पे उनको रहने के लिए देते थे, फूड देते थे, शेल्टर देते थे, तो परंतु वो क्या करते थे, उसको नहाने के लिए बोलते थे, और वो बोलते थे कि यू नीड टू वेयर क्लीन क्लॉथ्स, और आपको नहाना पड़ेगा। और वो दे वुड आस्क हिम पर्सनल क्वेश्चन। तो इन जो है पर्सनल नेचर के क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए ही वो कहाँ पर जाना चाहता था, जेल में। कहाँ पर, ब्लैकवेल आइलैंड जो प्रिजन था, वहाँ पर वो जाना चाहता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि वो पर्सनल नेचर के क्वेश्चन को हेट करता था, घृणा करता था, कोई उससे पर्सनल नेचर के जो है क्वेश्चन पूछता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोफी फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। जो उसके सबसे जो पहला प्लान था वो क्या था, और वो क्यों कार्य वो नहीं किया। उसका फर्स्ट प्लान तो वही था भाई, ही वांट टू go to a fine restaurant, order some meal there, but he did not have money to pay to them, so he would say to them to call for cops, and the rest work will be done by the judge. तो judge he will send him to the Blackwell prison। तो इस तरह की जो चीज़ थी कि वो जो उसका जो फर्स्ट प्लान था वो कि एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पर खाना खाएगा, और इतना भी नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा वो नुकसान करेगा, बट कुछ, और वो खाने के बाद और वो बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पुलिस को बुला लो, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे, और बाकी का काम कौन कर देगा, जज कर देगा। वो उसको उस आइलैंड पे जो है 3 महीने की 2-3 महीने की सज़ा दे देगा, और इस तरह से जो है उसकी जो है विंटर है, सर्दियां हैं, वो निकल जाएंगी। तो ये उसका जो है फर्स्ट प्लान था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। व्हाट डिड द कोप नॉट कंसिडर एंड व्हाई। तो फिर जब उसका जो फर्स्ट प्लान था जो वो फेल हो जाता है, अब वो क्या डिस्कस करने लगता है, डिसीजन लेता है कि भाई एक जो है विंटर है, विंटर ने एक विंडो थी, ग्लास की विंडो, और उसको क्या करता है, एक पत्थर उठाता है, और उठा के ही पिक अप ए स्टोन एंड थ्रो इट टुवर्ड्स द ग्लास विंडो, और वो एंड द ग्लास ब्रोक्स। तो ग्लास इस तरह से टूट जाता है, और सम पीपल स्टार्ट टू केम टुवर्ड हिम, एंड आल्सो ए कोप केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम हैव यू सीन द पर्सन। और वो बोलता है कि भाई वेयर डिड इट द पर्सन वेंट, पूछता है कि कहाँ गया वो आदमी जिसने वो ग्लास तोड़ा है। तो उसका रिप्लाई क्या करता है कॉपी, वो बोलता है कि व्हाई डोंट यू थिंक दैट आई डिड इट, कि क्या आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ये कार्य मैंने किया है। तो इस पर जो पुलिस वाला बोलता है कि भाई द पर्सन हु डू सच थिंग दे रैन अवे and you are not running away, you are still standing here, that's why I am not considering you that you have done that work। तो बोलता है कि जो इस तरह के जो कार्य करते हैं ना लोग, वो ग्लास तोड़ के वो भाग जाते हैं, और आप क्या अपने जगह से भाग नहीं रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, स्माइल कर रहे हो। तो इस तरह से जो है पुलिस वाला उसको कंसीडर नहीं करता है एज ए सस्पेक्ट, एक दोषी उसको नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have order to let them shout, what is the policeman referring। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रिफ़र कर रहा है कि यहाँ पर वो एक पुलिस वाले को जब उसकी जो है प्लानिंग फेल हो जाती है, वो रेस्टोरेंट वाली, तो वो क्या डिसीजन लेता है कि पुलिस के वाले के सामने एक्टिंग करने लगता है कि भाई उसने बहुत ही अल्कोहल पी ली है। ही स्टार्ट लाफिंग एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, वो रोने लगता है, लाफ करने लगता है, एंड ही स्टार्टेड टू शाउट, और वो चिल्लाने लगता है। तो इस पे क्या होता है, पुलिस वाला बोलता है कि ही इज जस्ट ए कॉलेज स्टूडेंट
and he will not harm anyone and we have order to let them shout, कि हमारे पास ऑर्डर है कि उनको ऐसे चिल्लाने दें। तो इस तरह से उसका जो ये प्लान है ये फेल हो जाता है सोपी का। दिस प्लान आल्सो फेल्स हिम एंड द कोप द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम। नेक्स्ट आगे ट्रू फॉल्स बताने हमें। 6th क्वेश्चन, सोपी स्टोल ए मैन एम्ब्रेला। ये बात बिल्कुल सच है। एक वो स्टोर में जाता है, ट्रू है, और वहाँ से एक आदमी का जो है एम्ब्रेला चुरा लेता है कि भाई ये तो मेरा है। द ओनर ऑफ द एम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी। यस, ये भी सच है, क्योंकि जो ओनर है वो बोलता है कि भाई मुझे तो क्या एक रेस्टोरेंट में ये मिला था, मे बी इट इज़ योर, क्या भाई हमें क्या पता, मैंने आपका अम्ब्रेला उठा लिया हो धोखे से, गलती से, बाय मिस्टेक, इट मे बी योर। तो इस तरह से जो है अम्ब्रेला का जो ओनर होता है वो ऑफर करता है कि आप इसे रख लो, क्या पता ये आपका ही अम्ब्रेला। तो ये भी बात क्या है, ट्रू है। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपी। यह बात क्या है? यह बात भी सच है कि भाई वो एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ से उसने अम्ब्रेला उठा लिया, और मे बी क्या भाई जो है सोपी का ही अम्ब्रेला हो। सोपी थ्री वे द अम्ब्रेला। हाँ, जब जो उसका जो प्लान है जो फेल हो जाता है, व्हेन द प्लान ऑफ सोपी फेल्ड, और जो पुलिस पर्सन डिड नॉट अरेस्ट हिम, द कोप डिड नॉट अरेस्ट हिम, तो वो बहुत ही एंग्री हो जाता है एंड ही थ्री अवे द अम्ब्रेला, और वो अम्ब्रेला को दूर फेंक देता है। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन हिज सोपी। और अब ये क्या कि बहुत ही एक अजीब सा चेंज आया था उसकी जो सोल में। हाँ, वो चेंज जब आता, जब वो व्हेन ही पास थ्रू हिज ओल्ड हाउस, जहाँ पे उसका पुराना जो घर था, व्हेन ही हैड ए फैमिली, जब उसके पास एक फैमिली थी, परिवार थी, ही हैड फ्रेंड, ही हैड क्लीन थॉट्स एंड ये क्लीन क्लोथ्स टू वेयर, जब उसके पास सच्चे जो है विचार थे और उसके पास होप्स थी उसकी ज़िंदगी में, और क्या था उसके पास, साफ वो कपड़े पहना करता था, और उसके पास क्या थी, फैमिली थी। तो उस ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दैट टाइम एंड ए स्ट्रेंज म्यूजिक स्टार्टेड टू कम टू हिज ईयर, और अजीब सा जो है एक संगीत उसके कानों में उसको सुनाई देने लगता है, और वो बचपन के एंड ही लॉस्ट इनटू द पास्ट मेमोरी, और वो पुराने जो दिनों के बारे में याद करने लगता है। तो फिर वो देन ही डिसाइड टू चेंज हिज ओन लाइफ, कि भाई आगे से ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ एंड ही हैज़ स्टिल टाइम लेफ्ट टू चेंज हिज फ्यूचर and the present, and he will once there was a person who offered him some work that you can work for me, तो वो उस the next morning he will try to find that person and he will get a hold of himself and his life and he will find a new job टुमारो। तो उसके बारे में वो बोलता है कि अपनी लाइफ को मैं चेंज कर लूँगा, नई जॉब है उसको ढूंढूंगा मैं। एक आदमी ने मुझे एक बार जॉब ऑफर की थी, क्या पता मुझे वो कल आदमी मिल जाए। अगले ही डिसीजन लेता वो कि नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह से ही अपनी जो है लाइफ को उसको मैं चेंज करूँगा। तो इस प्रकार की आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।